गाइस, हाल ही में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में टर्मिनली इल अडल्ट्स बिल पास किया गया है, जिसका मतलब होता है एंड्स ऑफ लाइफ। जब से यह बिल ब्रिटेन की संसद में पास हुआ है, तब से भारत में यूथनेसिया बहुत ही चर्चा में आ गई है। अब भाई, यूथनेसिया क्या है? अगर ये हमें जानना है तो सबसे पहले भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 को जानना होगा। अब भाई, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। इस जीवन जीने के अधिकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने सन 1950 में एकी गोपालन केस में बात आई, तो इसकी सीमित व्याख्या की और इसको मात्र जीवन जीने तक ही सीमित रखा। लेकिन जब 1978 में दोबारा उसी सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में एक इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और जीवन जीने के अधिकार को मात्र जीवन तक जीना ही नहीं, अपितु गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने बताया। फिर भाई, अरुणा शानबाग केस सन 1911 में आता है। तो अरुणा शानबाग केस में यूथनेसिया चर्चा में आई। अब यूथनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने दो तरीके से डिफाइन किया, एक तो एक्टिव यूथनेसिया, दूसरा पैसिव यूथनेसिया। अब आप जानिए एक्टिव यूथनेसिया क्या होती है, जिसे ब्रिटेन की संसद ने मान्यता दे दी है। भारत में एक्टिव यूथनेसिया अवैध है या पूरी तरीके से बैन है, और यहाँ पे पैसिव यूथनेसिया लागू है। एक्टिव यूथनेसिया वह होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु चाहे, उसे असाध्य रोग से पीड़ित हो जाए या उसे ऐसा डॉक्टर या बोर्ड बोल दें कि 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेगा, तो वह इच्छा अनुसार मृत्यु चाहता है, जिसमें इंजेक्शन, ड्रग्स आदि के माध्यम से उसे वो प्रदान की जाती है। इसे एक्टिव कहते हैं, जो कि भारत में बैन है। अब आती पैसिव यूथनेसिया। अब पैसिव यूथनेसिया से तात्पर्य है कि व्यक्ति को ना कि अलग से इंजेक्शन, ड्रग्स देके इच्छा मृत्यु दी जाए, अपितु जिस वह नियंत्रण प्रणाली पे चल रहा है, लाइक आईसीयू, वो नियंत्रण प्रणाली हटा ली जाती है, जिसकी उससे प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है। अब भाई, चर्चा का विषय ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह अर्थात ब्रिटेन की तरह भारत में भी एक्टिव यूथनेसिया लागू कर देनी चाहिए। तो मेरा मानना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत ब्रिटेन की परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ के सोशल या कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल मैं एक्टिव यूथनेसिया के लिए सहमत नहीं हूँ। और यहाँ पे हाँ, हालांकि ये सजेशन ज़रूर दूंगा कि यहाँ पे पैसिव यूथनेसिया में कुछ कमियाँ हैं जिनको सुधारा जाए। जैसे कि इसमें बहुत लंबा पीरियड लगता है। हालांकि 2023 के संशोधन में इसमें थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं। जैसे मजिस्ट्रेट की सलाह अब आवश्यक नहीं है। फिर भी इसमें एक नियंत्रक बोर्ड स्थापित होना, हाई कोर्ट के बराबर एक न्यायालय से मान्यता लेना, साथ में एक डॉक्टर, परिवार वालों सबकी मान्यता लेना, इसमें बहुत ही लंबा टाइम चला जाता है। यह प्रक्रिया छोटी करनी चाहिए और 24 से 48 घंटे में डिजिटलाइजेशन करके इसे पूरी करनी चाहिए। और इसमें एक बिल की बात हो जाती है, जिसमें स्वयं आदमी अपना बिल एग्रीमेंट कर सकता है, अपने जीते अपने मेंटली हालत जब सही रहे तब, कि वो उसके थ्रू वह जब किसी असाध्य रोग, ऐसे रोग से पीड़ित हो जाए जो उसे सही ना किया जा सके, तो वह उस टाइम पे उसे मृत्यु दे दी जाए, और इसे कई बार वह अपने जीवन में बदला भी जा सकता है। तो एक्टिव यूथनेसिया को यहाँ इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि भारत में धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्रवाद के मुद्दे अक्सर हावी रहते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने थोड़े से हित के लिए, प्रॉफिट के लिए यहाँ पे किसी का मृत्यु करवा सकता है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप इसके लिए
क्या सोचते हैं, भारत में एक यूथनेसिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? धन्यवाद।